हेलो एवरीवन। यार आज एक वीडियो बनाने की सोच रहा था। अभी मॉर्निंग का टाइम है, इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग। आई जस्ट वेक अप एंड आई वाज फीलिंग लिटिल इमोशनल टुडे। मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैं एनजाइटी में था, बैक 5 years बैक। दोज थिंग्स केम टू माई माइंड, द वे आई वॉज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम, इट वॉज टेरिबल। तो you know I was feeling emotional for myself and I was feeling emotional for you guys also, क्योंकि आप सब भी अभी सफ़र कर रहे हो। आई नो दैट यू गाइस आर सफरिंग टू। सोचा है कैसे छोटी सी एक मोटिवेशन वीडियो बना देता हूँ, और आई वुड लाइक टू डिस्कस माई सिम्टम्स ऑल्सो इन दिस वीडियो। तो यार, फॉर मी लाइक देर वर a lot of symptoms. There is no count at all. What I expect, sorry, not expect, what I can sense at this moment is like there were approx 40-50 symptoms that I was having at that time. तो आप में से भी कई सारे लोग होंगे जिनको 10 सिम्टम्स होंगे, 5 सिम्टम्स होंगे, 15 सिम्टम्स होंगे, 20 सिम्टम्स होंगे। सो द रीज़न इज़ एनजाइटी, यू नो दैट सिम्टम्स आर जस्ट द ऑफसेट ऑफ एनजाइटी। मेरे लिए लाइक इट ऑल स्टार्टेड विद ए पैनिक अटैक। वो एक पैनिक अटैक हार्ट पैल्पिटेशन से हुआ था, वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ। फिर बढ़ते 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 देन इट केम टू माई चेस्ट, आई गॉट चेस्ट टाइटनेस। देन इट केम टू माई थ्रॉट, आई गॉट थ्रॉट टाइटनेस। थ्रॉट में ऐसा लगता था कि आई विल चोक। देन इट गोज़ टू माई हेड, आई वॉज लाइक बहुत सेवियर हेड एक्स। ऐसा लगता था टाइट बैंड बांध दी है किसी ने, बहुत ज़्यादा सेवियर पेन। देन इट केम्स टू माई लेग्स, आर्म्स, दर्दें होना पूरी बॉडी में, पूरी बाजुओं में दर्द होना। एंड एंड देन इट गोस ऑन विथ इंट्रूसिव थाट्स, एक्सट्रीमली वियर्ड इंट्रूसिव थाट्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं मेरी लाइफ में। आई वॉज शॉक टू टू ऑब्जर्व दोज थाट्स एट दैट टाइम कि यार ये कैसे आ रहे हैं थाट्स, so weird thoughts, thousands of thoughts, and all those thoughts are literally weird, strange, but ऐसा लगता था कि this is something which is going to happen. I'll die tomorrow, today I'll die tomorrow, I'll die day after tomorrow. बस लगता था आज लास्ट डे है, कल लास्ट डे है, परसों लास्ट डे है। तो बहुत बहुत एक्सट्रीम स्ट्रगल था। आई नो यू गाइस आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस, बट यार सी, देर इज़ अ रिकवरी, द रिकवरी इज़ पॉसिबल, देर इज़ ए होप, देर इज़ ए लाइट। ये सब चीज़ें हैं, बट हाँ टाइम ले लेती हैं ये चीज़ें, बट रिकवरी हो जाती है। अगर आप दिल छोड़ के बैठ जाओगे देन इट इज़ गोइंग टू बिकम टफ फॉर यू। तो उसके बाद ये सिम्टम्स थे। देन कभी हार्ट वाली साइड पेन होना, कभी हैवीनेस हो जाना चेस्ट में, कभी टांगों में दर्द हो जाना, कभी ऐसा लगना पूरी बॉडी में फटीकनेस, बिल्कुल एनर्जी नहीं, एग्जिस्टेंशियल थॉट्स आना, हम क्यों जी रहे हैं, क्या है, सो मैनी थिंग, सो मैनी थिंग। हर दिन कुछ ना कुछ नया जाना। आज ये थॉट है, कल दूसरे दिन थॉट्स चेंज हो जाना, कल कुछ थॉट है, परसों कुछ और हो जाना। आज ये सिम्टम है, कल ये सिम्टम आ जाना। कभी आइस में ब्लडी विजन होना शुरू हो जाना। मतलब जो चीज़ मैं देखता था, जो चीज़ सुनता था, जो चीज़ मैं क्योंकि यूट्यूब पे तो ओबियसली हम सब जाते हैं, तो मैं भी सारा दिन यूट्यूब पे ही होता था। कुछ देखता था, अगले दिन वही सिम्टम मुझे भी आ जाता था। माई लाइफ वॉज लाइक, यू नो it was completely bad. The quality of life was zero. I was just surviving each and every day. I was not living my life. तो बहुत बहुत टफ सिचुएशन थी। Yeah, I'm feeling emotional, little bit of emotional. So I know you guys are also struggling with all these things, but trust me, you can recover. If I did that, you guys can also do that. कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ मुश्किल है, I know that, but as you will start moving towards your recovery, then the things will get better for you, the things will get good for you. बस इसमें ये है कि थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रोग्रेस की तरफ मूव करना है, प्रॉपरली समझना है कि क्यों हो रही है एनजाइटी, क्या रीज़न है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद अपना प्रोसेस फॉलो करना है, रिकवरी का प्रोसेस पे स्टिक रहना है रिकवरी के। तो डेफिनेटली आपको जल्दी ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आज रिकवरी स्टार्ट करोगे तो 10 दिन में रिकवर हो जाओगे, या ऑल ऑफ ए सडन आप 3 महीने में रिकवर हो जाओगे। ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। स्लोली 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 आपको चीज़ें हटती हुई दिखेंगी। स्लोली 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 एज ए कॉन्सिक्वेंस यू विल स्टार्ट टू गेन योर कॉन्फिडेंस बैक। आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। एंजाइटी रिकवरी इज़ ऑल अबाउट रीगेनिंग योर कॉन्फिडेंस। सिम्टम्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इंट्रूसिव थाट्स, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये चले जाती हैं, ये ठीक हो जाती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वापस हमें साइकिल में नहीं आना एनजाइटी का, और अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करना है अपनी लाइफ का।
जो हम पहले चीज़ें करते थे, तो वो सब चीज़ें हमें करनी है। बाकी सिम्पटम्स की बात कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सिम्पटम बचा होगा जो मेरे में नहीं आया होगा। जो आप लोग देखते हैं, सुनते हैं सिम्पटम्स, तो मैंने हर एक सिम्पटम सफ़र किया है। तो बहुत टफ़ सिचुएशन थी मेरे लिए भी। आई नो दैट इट इज़ टफ़ फॉर यू ऑल्सो, बट ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। इफ़ आई डिड दैट, एनीवन कैन डू इट। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। मेरे लिए तो बेड पे बैठना भी एक टास्क होता था। मैं तो हर वक्त लेटा रहता था। आई लॉस्ट 18 kg ऑफ माई बॉडी वेट। एपेटाइट बिल्कुल ज़ीरो। आई वॉज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग इन 2020। मेरा 68 kg से 52 kg 51 kg पे मैं आ गया था। एंड आई वॉज लाइक कि अब तो वापस मैं वहीं पहुंच गया हूँ 68 पे। तो इट वॉज लाइक कि आई वॉज इन द इम्प्रेशन दैट माई लाइफ इज़ ओवर। दैट इज़ वॉट इट इज़। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, नाउ इट्स ओवर। इतनी ही लिखी थी। वो होता है ना, बोलते हैं भगवान ने इतना ही लिखा था, ऊपर वाले ने इतना ही लिखा था, डेट्स इट। ये मेरा इतना ही था। बट फिर आपको ये बोलता हूँ, इफ़ आई कैन डू दिस, यू गाइस कैन डेफिनेटली डू दिस। द होल thing lies here is that the most important thing lies here is that understand the mechanics, how anxiety is happening to you, right? क्या हो रहा है आपके साथ, what is this fight and flight response, कैसे ट्रिगर हो रहा है ये आपकी बॉडी में। then once you understand that, then start focusing on your recovery, start focusing on the solution, not on the question. we keep on questioning क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है, ठीक है हो रहा है, just accept the fact कि हो रहा है। you cannot run away from your feelings and just start focus on the solution पे आप फोकस स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप धीरे 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 बेटर होते रहोगे। तो उस टाइम पे तो मेरा कम्प्लीटली इमोशनल ब्रेकडाउन था। आई नो दैट आप लोगों का भी कईयों का इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका होगा। यू गाइस आर सपोर्टिंग योर फैमिली, आपके भी, यू हैव टू डू योर वर्क, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ, ये सिम्टम्स। आई नो दैट इट्स कम्प्लीटली ओवरवेलमिंग। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट हो जाता है इन सब के साथ काम करना, बट यू हैव टू पुश योर सेल्फ, देर इज़ नो वे अराउंड। आप ही हो जो अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हो, कोई और नहीं। ठीक है, लोग बस गाइड कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं हम कैसे ठीक हुए, हमने क्या क्या किया, लेकिन करना आपको ही है, राइट? करना आपको ही है। काश मैं आप सब लोगों की तरफ से कर पाता, तो मैं डेफिनेटली करता, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन। मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, क्या है। मैं हर दिन रोता था, हर मिनट रोता था, और मतलब आई कांट एक्सप्लेन दोज थिंग्स कि कितनी हालत ख़राब थी मेरी उस टाइम पे। तो या बस यही बात करनी थी आपसे। इसके बाद 2-3 दिन में आई एम गोइंग टू कम अप विद द न्यू टॉपिक। तो मैं अब कंटिन्यूसली वीडियोस डाल रहा हूँ। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी सपोर्ट, एनी हेल्प, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई एम पुटिंग माई नंबर डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय।